अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 257 और पार्ट 2 है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। असंभव है। सत्य कहा महादेव, जैसे देवराज इंद्र इस विषम चक्र से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये उनका रजोगुण ही तो है कि उन्होंने यहां उपस्थित होना अनिवार्य ही नहीं समझा। किंतु प्रभु, मैं तो आपके प्रत्येक समारोह में उपस्थित हुआ हूं, है ना? हाँ देवर्षि नारद, आप तो सबके अति प्रिय हैं। हमारी पुत्री के जन्म पर ये भेंट स्वीकार करें। प्रभु, वैजयंती माला, मैं धन्य हो गया प्रभु। ऋषिवर दुर्वासा, ऋषिवर सुनिए तो, क्या आप अब भी मुझसे कोपित हैं? क्यों नहीं होऊंगा? आपके कारण, केवल आपके कारण मैंने महादेव को श्राप देने की भूल की थी। महादेव जो कि मेरे आराध्य, क्यों? क्योंकि आपने मुझे भ्रमित कर दिया था। शिव विवाह के उन्मान में तुम सबने मेरा घोर अपमान किया है, घोर अपमान। तुम सबके इस अभद्र व्यवहार के लिए मैं ऋषि दुर्वासा तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारा यह कुरूप और विभत्स रूप को देखकर कन्या पक्ष के लोग मूर्छित हो जाएंगे और महादेव का इस रूप में देवी पार्वती के साथ विवाह कभी संभव नहीं होगा। नहीं नहीं, आप मुझसे दूर रहे तो ही उचित। अरे, क्योंकि आपका आगमन अर्थात संकट का आरंभ और आपसे वार्तालाप अर्थात विपत्ति को निमंत्रण। सुनिए तो, सुनिए तो। सुनना ही तो नहीं है देवऋषि। अच्छा ठीक है, सुनिए मत, मेरी ओर एक बार देख तो लीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, देखिए ना। केश, पृथ्वी, आकाश, आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुख से क्यों नहीं कहते? ईश्वर, मैं केवल इतना ही कह रहा था कि आपके शाप के कारण ही तो हमें महादेव के चंद्रशेखर रूप के दर्शन हुए हैं। अब वो हमारा आपसे विवाह नहीं करवाना चाहती। उनकी इच्छा है कि हमारा विवाह इस संसार के सबसे सुंदरतम व्यक्ति से संपन्न हो। और हम जानते हैं कि आपके वास्तविक स्वरूप से सुंदर इस संसार में और कुछ नहीं है। हमारे शाश्वत प्रेम हेतु इस विवाह के लिए क्या आप उसी रूप में प्रकट होंगे? ईश्वर दुर्वासा, आपको आपके शाप की महिमा से आप अनभिज्ञ हैं। सकारात्मक सोच ऋषिवर, सकारात्मक सोच। आपको यह प्रतीत हो रहा है ना ऋषिवर दुर्वासा कि आपका शाप सदैव अनर्थकारी होता है, किंतु उसका परिणाम सदैव अर्थपूर्ण सिद्ध हुआ है।
कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। क्यों ना हो, क्यों ना हो, आप भी तो महादेव के अंश अवतार हैं। वैसे ऋषिवर, जो आपको बुरा लगा वो मुझे भी बुरा लगा। भगवान विष्णु, पिता ब्रह्मदेव, सारे देवी देवता कैलाश में उपस्थित थे, केवल इंद्रदेव को छोड़कर। अब कोई देवता महादेव का ऐसा अपमान कैसे कर सकता है? वो क्या कह रहे थे आप? रजोगुण के कारण। रजोगुण के लक्षण ही तो है, अन्यथा ऐसा दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है? तो आपके कहने का अर्थ यह है कि इंद्रदेव को क्षमा कर दिया जाए। मैंने ऐसा कब कहा देव ऋषि? नहीं, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। क्षमा के योग्य नहीं है देवराज। नारायण। तो क्या ऋषिवर, आपको भी लगता है कि इंद्रदेव का अहंकार चूर करने का समय आ गया है? निसंदेह। नारायण नारायण। लीजिए ऋषिवर। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं देव ऋषि? ऋषिवर, ये वैजयंती माला है जो महादेव ने मुझे आशीर्वाद रूप में दी है। तो ये उसी के पास टिकती है जिसका मन पूरी तरह से नियंत्रण में हो, जो तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो। यदि आप देवराज इंद्र को दर्पण दिखाएंगे तो उन्हें अपनी वास्तविकता का बोध अवश्य हो जाएगा। किंतु मैं क्यों? नारायण नारायण। ऋषिवर, प्रश्न उचित है। वैसे तो यह कार्य मैं भी कर सकता हूं। तो ऋषिवर दुर्वासा, आपके समक्ष मैं कौन हूं? जाइए ऋषिवर, जाइए। यदि इंद्रदेव का अहंकार शीघ्रातिशीघ्र चूर नहीं किया गया तो वो पुनः महादेव का अपमान कर सकते हैं, और इसका दुख तो महादेव के प्रियजन ही समझ सकते हैं, है ना? नारायण नारायण। देवराज, बड़ी ऊंचाई में उड़ान भर रहे थे, अब नीचे गिरने की तैयारी कीजिए। स्वामी, अब आपसे विदा लेने का समय आ रहा है। मुझे प्राप्त करने हेतु आपको अत्यंत परिश्रम करना होगा। क्यों नहीं प्राण प्रिय, महादेव का उदाहरण है जो मुझे प्रेरित करेगा। महादेव ने भी तो आदि शक्ति को पाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया था, कितने कष्ट उठाए थे, किंतु आपके बिना ये वैकुंठ नहीं लगेगा। आपको शीघ्र यहां लाने के लिए मैं प्रयास करता रहूंगा। किंतु इस बार आपको महादेव की सहायता लेनी होगी। अवश्य। आ गए, दूसरों की जय जयकार करके आ गए। क्या आप लोगों की किसी ने जय जयकार की? क्या आप लोगों का योगदान इस युद्ध में महादेव से कम था? क्या आप लोग उतने सम्मान के अधिकारी नहीं हैं जितने कि वो? अरे कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? देवराज, आपकी सोच पर अंकुश लगाना तो किसी के लिए भी संभव नहीं, किंतु हम ये मानते हैं कि आपका कैलाश न आना अनुचित था। अनुचित तो आप लोगों ने किया है, मेरी अवज्ञा करके। मुझे यहां अकेला छोड़ आप लोग महादेव की जय जयकार करने उनकी सभा में पहुंच गए।
और ये एक प्रकार से मेरा अपमान है ये, और मैं अपना अपमान कदापि स्वीकार नहीं कर सकता, कदापि नहीं, क्योंकि मैं मुझे मेरा इन सब से ऊपर उठिए देवराज। बिल्कुल जी। यहाँ पे अशोक सुंदरी जो पुत्री हैं शिव जी की, एक तो उनके जन्म की मुबारकबाद देनी थी सबने, और उसके बाद जो युद्ध हुआ है उस युद्ध की जीत की जो मुबारकबाद है वो भी देनी थी महादेव जी को, जिसकी वजह से सब आए हैं यहाँ पर, जितने भी देवता थे उसमें ऋषि दुर्वासा भी आए हैं, और उसके बाद क्या नाम है देवऋषि नारद आए, फिर विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सारे देवता आए हैं। लेकिन यहाँ पे देवराज इंद्र जो है ना वो नहीं आए। अब यहाँ पे उनकी बातचीत होना शुरू हो गई है कि भाई देवराज इंद्र जो है उनको आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। तो यहाँ पे फिर देवऋषि नारद शिव जी से कहते हैं कि आपको पता है मैं तो आपकी जो भी रस्म और रवाज होती हैं सब में आता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ आपके बारे में तो मुझे पता है, और वो काफी ज्यादा प्रसन्न है उनसे, जिसकी वजह से फिर उन्होंने आशीर्वाद में एक बहुत ही खूबसूरत सी माला जो है वो भी भेंट की है देवऋषि नारद जो है उनको। उसके बाद देवऋषि नारद जो है वो एक नई लीला रच रहे हैं जी देवराज इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो ऋषि दुर्वासा है ना वो जो भी श्राप देते हैं ना उस श्राप के कारण कोई ना कोई कल्याण ही होता है। अब वो ऋषि दुर्वासा के पीछे पीछे थे, लेकिन ऋषि दुर्वासा उनकी बात नहीं सुन रहे थे। उन्होंने कहा मेरी बात सुनिए तो सही। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपकी बात नहीं सुननी, आप मुझसे दूर ही रहे, आपकी वजह से पहले भी मैं शिव जी को श्राप दे चुका हूँ। उन्होंने कहा बात सुनिए तो सही, वो श्राप जो आपने शिव जी को दिया था उससे कल्याण हुआ था, उनकी जो सुंदरता का रूप है वो भी तो हमें देखने के लिए मिला है, आपको पता ही नहीं है कि उस श्राप के कारण क्या लीला रची गई थी। यहाँ पे फिर उन्होंने आराम से बात सुनी, फिर उन्होंने कहा जी कि आप चंद्रशेखर का रूप। हाँ आपको चाहिए कि आपको लगता है कि जो देवराज इंद्र हैं वो अहंकारी हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत ज्यादा अहंकारी हैं। उन्होंने कहा उनका अहंकार तो टूटना चाहिए। तो फिर देव ऋषि नारद जो है उन्होंने अपनी बातों में ला के तो ऋषि दुर्वासा जो है उनको इस बात के ऊपर मना ही लिया कि आप जाइए, जो देवराज इंद्र है ना उनको सीधा रास्ता दिखाइए। बिल्कुल जी। और हम भी काफी दिनों से जो है वो यही देख रहे थे कि इंद्र देव जो है वो किसी भी कार्य में जो है वो नहीं आते, ना ही पहुंचते हैं किसी मजलिस में। और हम बात भी करते हैं कि इधर इंद्र देव जो है वो नहीं आए, बाकी सारे देवता आ चुके हैं। जैसे कि उस वक्त जब त्रिपुरा को खत्म करना था उस वक्त भी सारे देवता इकट्ठे थे, और भगवान विष्णु भी और ब्रह्मदेव भी सारे एक सब इकट्ठे थे। लेकिन जो है वो इंद्रदेव जो है वो गायब ही रहते थे। और भी काफी सारे कार्य हुए, सब में गायब रहते हैं। अभी जो है वो उनके जन्म की जो है वो मुबारकबाद देने के लिए गए तो उधर भी गायब थे। तो लेकिन जो ऋषि दुर्वासा हैं वो उनको भी पता है कि वो जो है अहंकारी हो चुके हैं, इंद्रदेव जो है वो नहीं यहाँ पे पहुंचे, और उनको ये सजा तो मिलनी चाहिए, और या मतलब ऐसी सोच रख रहे हैं वो। तो अब जो है वो जो क्या नाम है उनका ऋषि देव जो है उन्होंने उनको बातों में लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं लग रहे थे। वो कहते हैं कि आपकी वजह से ही जो है आप भ्रमित कर देते हैं, आपकी वजह से ही जो है मैंने श्राप दे दिया था महादेव को, आप मेरे से दूर रहे, मेरे से वार्तालाप ना करो। वो कहते हैं बात तो सुनो, कहते हैं बात तो नहीं ना सुननी, बात सुन ली तो बात ही खत्म हो जानी है। लेकिन उन्होंने इशारे किए, लेकिन वो इशारे समझ नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि मुंह से बोलो। तो जब फिर उन्होंने मुंह से बोल के सारी कहानी बता के फिर उनको जो है अपने घेरे में ले लिया और उनको भेज दिया वहां पे। अब क्योंकि ऋषि दुर्वासा की जो अपना श्राप होता है वो लग जाता है, और वो बाकी सारे लोगों के हित में होता है, तो संसार के हित में होता है इनका जो भी श्राप हो। तो जैसे कि महादेव जी को दिया और चंद्रशेखर रूप जो है वो देखने को मिला, यही दूसरे ऋषिदेव कह रहे थे। तो अभी जो है वो वहां पे पहुंच चुके हैं, और अभी भी काफी सारी इंद्रदेव जो हैं वो काफी सारी ऐसी बातें कर रहे थे, अपमान कर रहे थे महादेव जी का। कहते हैं कि उनको क्रेडिट देने चले गए, उन्होंने आपको कुछ दिया है, आप मेरे खिलाफ चले गए हैं वहां पे, और अब आपने मेरे हुक्म की जो है हुक्म अदुली की है, आपको जो है वो दंड मिलेगा। और ये वो मैं कर रहे थे। तो उस वक्त ऋषि दुर्वासा वहां पे पहुंच चुके हैं,
और अब वो उनको कोई ना कोई श्राप तो जरूर मिलेगा। अब देखना ये है कि इंद्रदेव जी को कौन सा जो है वो श्राप मिलता है और वो आसमान से जो है वो एक सबका ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो लेकिन वो दूसरी साइड पे जो है महादेव भी खुश हो रहे थे देव ऋषि की ये हरकतें देख के, ऋषि दुर्वासा को जो है जोश दिला के जो भेजा है वो देख के खुश हो रहे थे। बिल्कुल जी। और वैजयंती माला उन्होंने दे दी है उनको, जो शिव जी ने दी थी। बस ये एक मान सम्मान करके हो सकता है शिव जी भी यही चाहते हो कि दे। वो हंस रहे थे इसीलिए, और वो सुन रहे थे सब कुछ, वो देख रहे थे कि ये क्या चाल चल रहे हैं और किस तरह हो रहा है। लेकिन ये ज़रूरी था इंद्रदेव के लिए, क्योंकि वो कहीं पे भी प्रकट नहीं हुए और कहीं पे भी उन्होंने जो है वो साथ नहीं दिया उनका। कहीं ना कहीं उनको गुरूर था और मगरूरी थी। और ऋषि दुर्वासा जो हैं वो उनकी तरफ से अब श्राप मिलेगा, तो वो कंफर्म बात है मिलने वाला। और सारे देव जो हैं इसके ऊपर जो है सहमत होंगे कि इनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं अब क्या उनको वो जो है वो श्राप देते हैं। ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। विष्णु जी और देवी जी वो उनमें भी जुदाई का सिलसिला जो है वो आने वाला है। लेट्स सी, बिल्कुल। देखते हैं जी क्या सिचुएशन होती है और किस तरह। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, कौन याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।